ॐ वन्दे भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पाद्यपद्ये मृश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आदरणीय श्रोता भगवान, आज मैं बात कर रहा हूँ संसार पर। ये संसार क्या है श्रोता? संसार किसे कहते हैं? देखिए, संसार आकांक्षा, तृष्णा, वासना व कुछ होने की चाह में है। बाहर फैली हरियाली, खड़े हुए पर्वत, वृक्ष, बहती नदियां, चमकता चांद, टिमटिमाते तारे, भागते दौड़ते लोग, इनमें संसार नहीं है। संसार तो भीतर फैली हुई वासनाओं के जाल में है श्रोता। संसार का मतलब है कि हम जैसे हैं उसमें हमें तृप्ति नहीं है। कुछ और पालूं, कुछ और बन जाऊं, कुछ और हो जाऊं, तब तृप्ति होगी। तो जितना धन है उससे ज्यादा हो, जितना सौंदर्य है उससे ज्यादा हो, जितनी प्रतिष्ठा है उससे ज्यादा हो, जो भी हमारे पास है वह कम है। ऐसा जो कांटा गिर गया है श्रोता, वही संसार है। तो कुछ और की वासना में सुख की खोज का नाम संसार है श्रोता। जो हम हैं उससे अलग होने की आकांक्षा ही संसार है श्रोता। जिस दिन यह आकांक्षा गिर जाती है, जिस दिन हम जैसे हैं उसी में परम तृप्त होते हैं, जहाँ हम हैं उसी में आनंद से परिपूर्ण रस विमुग्ध होते हैं, जैसे हम हैं उसी में गदगद होते हैं, उसी क्षण संसार मिट जाता है श्रोता। संसार का होना परमात्मा का न होना है। संसार का मिटना परमात्मा का होना है। ये दोनों दो चीजें नहीं है, बस कहने के ढंग हैं श्रोता। तो चाहे कहो रात मिट गई, चाहे कहो सुबह हो गई, एक बात को कहने से दो ढंग हैं। संसार गया कि परमात्मा हो गया। सच तो यह है कि परमात्मा हो गया कहना ठीक नहीं है। परमात्मा तो हमेशा से ही है, बस संसार के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही थी। तो संसार के कारण जो भटकन है श्रोता, जो भ्रम है, उसी कारण हम प्रभु की अनुभूति नहीं हो पा रही है। हम चूक रहे थे उससे। संसार का अर्थ है श्रोता, सुख की खोज में भटकने वाला भ्रांत मन। परमात्मा का अर्थ है जो है जैसा है उसकी स्वीकृति। तो इस स्वीकृति के अंकुरन के साथ ही उसी क्षण आनंद की तरंग अंतर्भावों को भिगोने लगती है। फिर हमें कहीं भी सुख को खोजने जाना नहीं पड़ता। किसी अनजाने द्वार से सुख हमें ही खोजता आ जाता है श्रोता। दरअसल दुख तो सुख की खोज में है, संसार नाम की भ्रांति में है। यह भ्रांति मिटी, भटकन गई, सुख की खोज की कोशिश से समाप्त हुई, तो सब तरफ से आनंद हमें घेर लेता है। तो संसार के मिटते ही परमात्मा सब ओर से प्रकट हो जाता है श्रोता। इसी प्राकट्य में तो आनंद है।